हिंदी सिनेमा के शुरुआती सालों की एक बेहद शानदार और बोल्ड एक्ट्रेस 1930 के दशक में शुरू हुआ लीला चिटनिस का कैरियर 80 के दशक के आखिरी सालों तक चला। बेहद खूबसूरत लीला चिटनिस ने फिल्मों में अभिनेत्री के तौर पर तो सफलता हासिल की ही थी, लेकिन माँ के किरदारों में उन्होंने बॉलीवुड में अपना एक ऐसा मुकाम बनाया जिसे कभी दोस्तों बुलाया नहीं जा सकता। लीला चिटनिस का जन्म हुआ था 9 सितंबर सन 1909 में कर्नाटका में। इनके पिता अंग्रेजी के नामी प्रोफेसर थे। यूं तो इनके पिता ब्राह्मण थे, लेकिन जाति प्रथा के वो इतने खिलाफ थे कि उन्होंने बाद में ब्रह्म समाज की सदस्यता ले ली। पढ़े लिखे परिवार में पैदा होने के चलते लीला को भी पढ़ने लिखने का मौका मिला, जबकि उस दौर में लड़कियों को बहुत ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था। लीला ने ग्रेजुएशन की थी। शुरुआत में लीला का पूरा नाम था लीला नागरकर, और लीला जब 16 साल की हुई तो डॉक्टर गजानन यशवंत चिटनिस से उनकी शादी करा दी गई। उनके पति उम्र में उनसे काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। उनसे लीला चिटनिस को 4 बेटे हुए थे। उस समय तक लीला अपने पति के साथ ब्रिटेन में भी रही थी। वहीं से इन्होंने अपने पति ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी काम किया था। ब्रिटेन में एक दफ़ा इनके पति ने आज़ादी की लड़ाई लड़ने की वजह से अंग्रेज़ों के निशाने पर आए और मान बेंदर रॉय को अपने घर में शरण दी थी। किसी तरह से ये बात पुलिस को मालूम चल गई। हालांकि पुलिस जब तक इनके घर पहुंचती तब मान बेंदर रॉय वहां से जा चुके थे। पुलिस ने लीला चिटनिस के पति को हिरासत में ले लिया था। हालांकि बाद में पुलिस को उन्होंने छोड़ना पड़ा, लेकिन लीला और उनके पति पर गिरफ्तारी की तलवार उसके बाद भी काफ़ी दिनों तक लटकती रही। स्थिति जब सामान्य हो गई तो लीला चिटनिस और उनके पति भारत वापस लौट आए और बॉम्बे शहर में रहने लगे। हालांकि फिर इनके पति से इनकी खटपट होने लगी और दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे। आखिरकार लीला चिटनिस और उनके पति ने अलग होने का फैसला किया और फिर दोनों ने तलाक ले लिया। लीला के चारों बेटों की जिम्मेदारी का बोझ उन्हीं पर आ गया। बेटों की परवरिश के लिए लीला ने टीचर की नौकरी करनी शुरू कर दी। एक्स्ट्रा कमाई के लिए लीला ने नाट्य मनवातर नाम का एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, जो कि आमतौर पर मराठी भाषा में नाटक किया करता था। ये वो दौर था जब महिलाओं का फिल्मों और नाटकों में काम करना बहुत ही बुरा समझा जाता था। ये वो दौर भी था दोस्तों जब भारत में फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हो रही थी। लीला स्टेज पर काम करने लगी और इनके नाटक उषना, नावरा और उदयच्चा संसार को बेहद पसंद किया गया। उसके बाद एक्स्ट्रा कमाई के लिए फिल्मों में एक्स्ट्रा रोल करने लगी। साथ ही इन्होंने स्टंट फिल्मों में भी काम किया। वैसे तो इनकी पहली फिल्म थी सन 1935 में रिलीज हुई श्री सत्यनारायण। उसके बाद इन्होंने धुआंधार छाया, वहाँ और इंसाफ नाम की कुछ और फिल्मों में भी काम किया, लेकिन लोगों की नज़रों में ये चढ़ी नहीं और चढ़ी सन 1937 में रिलीज हुई फिल्म जेंटलमैन डाकू से। इस फिल्म की कहानी के मुताबिक एक लड़की आदमी के कपड़े पहनकर दुनिया के सामने आ जाती है। इस फिल्म के लिए लीला चिटनिस को काफ़ी सराहा गया और समाज के एक धड़े द्वारा इनकी काफ़ी आलोचना भी हुई। साल 1939 में रिलीज हुई फिल्म कंगन भारत की पहली सिल्वर जुबली फिल्म थी। इस फिल्म में लीला महान अभिनेता अशोक कुमार के अपोजिट नजर आई थी। इस फिल्म से लीला चिटनिस को बॉम्बे टॉकीज की परमानेंट एक्ट्रेस बनने का मौका भी मिला और उन्होंने उस जमाने की एक और खूबसूरत अभिनेत्री देविका रानी की जगह ली। फिर तो अशोक कुमार के साथ इनकी जोड़ी कुछ ऐसी जमी कि इन दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। आज़ाद, बंधन और झूला ये वो फिल्में थी जिसमें अशोक कुमार और लीला चिटनिस की जोड़ी को लोगों ने खूब सराहा और पसंद भी किया, और ये फिल्में भी सुपर हिट रही। लीला धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री पर अपने एक छत्र राज को बढ़ाने लगी। हालांकि सन 1940 के दशक की शुरुआत के बाद इन्हें बतौर हीरोइन फिल्म में लेना डायरेक्टर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होने लगा था, क्योंकि इनकी उम्र अब इनके चेहरे पर साफ नजर आने लगी थी। आखिरकार 1948 में से इन्होंने फिल्मों में मां के किरदार निभाने शुरू कर दिए। दिलीप कुमार की फिल्म शहीद में इन्होंने पहली दफ़ा मां का किरदार निभाया था। मां के रूप में भी लीला को बेहद पसंद किया गया। बस फिर क्या था, उसके बाद तो ये फिल्मों में परमानेंट मां के किरदारों में ही नजर आने लगी। राज कपूर की फिल्म आवारा में भी इन्होंने उनकी मां का किरदार बड़ी खूबसूरती के साथ निभाया। फिल्म गाइड में ये देव आनंद की मां के किरदारों में नजर आई थी। इनका वो किरदार भी यादगार बन गया। अपने 50 साल लंबे कैरियर में लीला चिटनिस ने 350 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया। इनकी प्रमुख फिल्में थी माँ,
आज की बात, नया दौर, साधना, फिर सुबह होगी, दूल का फूल, हम हिंदुस्तानी, गंगा जमुना, फरार, दुल्हन एक रात की औरत, नई उम्र की नई फसल, फूल और पत्थर, इंतकाम, सहनाई, असली नकली, मन फौजी, जौहर महमूद इन गोवा, इंतकाम और मन की आंखें। 80 के दशक की शुरुआत में इन्होंने फिल्मों से खुद को दूर करना शुरू कर दिया था। 1980 में इनकी फिल्म आई थी बिन माँ के बच्चे। उसके बाद से इन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। हालांकि 7 सालों बाद यानी सन 1987 में लीला नजर आई थी फिल्म दिल तुझको दिया में। इस फिल्म में ये मिसेज सिन्हा बनी थी, जो कि फिल्म के हीरो कुमार गौरव की दादी थी। यही फिल्म लीला चिटनीस के कैरियर की भी आखिरी फिल्म थी। इसके बाद लीला ने फिल्मों को पूरी तरह से अलविदा कह दिया। फिर अपने बड़े बेटे मानवेंद्र के साथ रहने अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य के डेनबरी शहर में चली गई। वहीं पर 14 जुलाई साल 2003 को लीला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये भी एक इत्तेफाक ही है कि फिल्म बंधन में इनके साथी कलाकार रहे सुरेश, जो कि अपने दौर के एक मशहूर बाल कलाकार थे। उनकी मौत भी 14 जुलाई के दिन ही हुई थी। हालांकि सुरेश की मौत इनसे काफ़ी पहले यानी सन 1979 में हो चुकी थी। लेकिन बंधन फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों को इस बात का अंदाज़ा जरा भी नहीं होगा कि दोनों एक ही तारीख को दुनिया छोड़कर जाएंगे, बस साल अलग होंगे। लीला चिटनीस से जुड़ी एक खास बात और वो ये कि ये पहली भारतीय अभिनेत्री थी जो लक्स साबुन के विज्ञापन में नजर आई थी। इनसे पहले भारत में भी लक्स साबुन के विज्ञापनों में विदेशी मॉडल्स नजर आते थे, लेकिन लीला चिटनीस ने अपनी खूबसूरती के दम पर लक्स साबुन के विज्ञापन में खुद को फीचर कराया। उस दौर में लक्स साबुन के विज्ञापनों पर इनकी तस्वीरें छपती थी और उन तस्वीरों पर कई लाइनें लिखी होती थी, जैसे औरतें लीला चिटनीस से जलती हैं क्योंकि वो लक्स साबुन इस्तेमाल करती हैं। एक दूसरे विज्ञापन पर लिखा था, हमें बताओ लीला चिटनीस तुम्हारी खूबसूरती का राज क्या है। वहीं एक विज्ञापन पर लिखा था, लवली लीला चिटनीस की तरफ से एक ब्यूटी टिप। एक अन्य विज्ञापन पर लिखा था, आपकी स्किन फ्रेश और स्मूथ हो जाएगी। लीला चिटनीस ने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया। इन्होंने एक फिल्म लिखी थी जिसका नाम था आज की बात। लीला ने खुद ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया और इस फिल्म का डायरेक्शन भी इन्होंने खुद ही किया था। इस फिल्म में लीड रोल में अजीत खान थे। वहीं अजीत खान जो आगे चलकर बॉलीवुड के एक बेहद क्लासिक विलन साबित हुए हैं। इन्होंने कुछ और फिल्में भी प्रोड्यूस की थी। हालांकि डायरेक्शन और फिल्म प्रोडक्शन में इन्हें कुछ खास मकबूलियत हासिल नहीं हो पाई। लीला चिटनीस को इस दुनिया से गए हुए सालों गुजर चुके हैं दोस्तों। अपनी आंखों से ही अपने अभिनय का डंका बजाने वाली लीला चिटनीस को दोस्तों दिल से सलाम करते हैं और वादा करते हैं कि जब भी जिक्र किया जाएगा लीला चिटनीस का पूरी सम्मान और आदर के साथ लिया जाएगा।